सियासत की करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर आएंगे अमित शाह। तो 9 और 10 मई को आएंगे अमित शाह और रांची में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की गई हैं। अमित शाह का कार्यक्रम खूंटी में भी अमित शाह जनसभा करने वाले हैं और इसके साथ ही अमित शाह का ये झारखंड दौरा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आने वाले हैं। 9 और 10 मई को झारखंड आने वाले हैं अमित शाह और इसी को लेकर के रांची में अमित शाह का एक कार्यक्रम भी होगा। और आपको बता दें कि खूंटी में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने 2 दिन से हजारीबाग में बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे लोगों के बीच जाकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी की ओर से किए गए कामों के बारे में बताएं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हुए दीपक प्रकाश ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ है। बीजेपी बिहार और झारखंड में 54 सीट जीतेगी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से आज पाकिस्तान को खोखला देश और पाकिस्तान को आइसोलेटेड करने का काम, दुनिया के अंदर करने का काम भारत ने किया। आतंकवादियों को उसके उचित जवाब देने का काम किया। सीरियल जिसको कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, अब भारत के अंदर कोई सीरियल क्लास नहीं। मेदिनीनगर में आदिवासी समाज को लेकर पीएम मोदी के दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो गया है। पीएम के भाषण पर जेएमएम ने आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की सभा और रोड शो को देखकर जेएमएम का हाथ पैर फूल गया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि आदिवासी समाज का विकास बीजेपी ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जी की जो 3 सभाएं हुई और जो रांची का रोड शो हुआ, उसमें जो लाखों लोगों ने शिरकत की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ पांव फूल गया है। अब आप चाईबासा की सभा की बात करें, पलामू की सभा की बात करें या कल के सिल्ली की सभा की बात करें, लोग बताते हैं कि आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी सभाएं उन क्षेत्रों में नहीं हुई। तो अब वो नया नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये चुनावी रन में हमसे नहीं सक रहे तो अब तकनीकी बातें और वो बेबुनियाद तर्कों के आधार पर मान्यता समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आपस में 2 संप्रदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने के लिए उस तरह की बातें की जा रही हैं। लगातार एकदम डायरेक्ट पॉइंट करके, इंगित करके मुसलमान शब्द बोला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष इनोस एक्का ने खूंटी में अपने पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए ये कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से जनता नाराज है। वहीं पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के चुनाव प्रचार पर भी इनोस एक्का ने चुटकी ली। झारखंड पार्टी को तो पूरा लाभ ही लाभ है। ना लोग बीजेपी को पसंद कर रहा है और ना लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहा है। आज अगर कालीचरण मुंडा को बोला जाए तो एक भाई बीजेपी में, एक भाई कांग्रेस में। जो व्यक्ति जिस जिला में पदाधिकारी रह चुके हैं, जिला के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और यहाँ के लोगों को ठगने, लूट खसोट करने का, प्रताड़ित करके पैसा लूटने का काम किया है, अगर वो आज कोई भी पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए चाहे बीजेपी के लिए अगर वोट मांगते हैं तो जिस पार्टी के लिए वो वोट मांगते हैं उसका नुकसान ही होगा। और अब खबर बोकारो से है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने सेक्टर 12 में बैठक की है, जिसमें खीरू महतो के प्रदेश अध्यक्ष होने पर सवाल उठाया गया। अशोक चौधरी ने कहा है कि खीरू महतो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन झारखंड में हम लोगों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। खीरू महतो जी अभी अध्यक्ष संवैधानिक तौर, मेरी जानकारी में संवैधानिक तौर पर अध्यक्ष नहीं है। और किस हैसियत से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और किस हैसियत से लोगों को बोल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। ये पता जरूर है कि वो राज्यसभा का सदस्य उनको बनाया गया, लेकिन जिन कामों के लिए बनाया गया था, नीतीश कुमार ने जिन कामों के लिए उनको जिम्मेदारी थी उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं।
और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।